हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद उनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे वो उस टावर के ऊपर फंस जाते हैं और इस सुनसान जगह पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता। इस सिचुएशन पे दो लड़कियां जहां ना ठीक से खड़े होने की जगह है ना बैठने की, और वो भी जमीन से 20,000 फीट ऊपर बिना कुछ खाए पिए कैसे सरवाइव करते हैं, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है बेकी, उसके हस्बैंड डैन और उनकी दोस्त शाइलो को दिखाते हुए। ये तीनों एक बड़े पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे थे और क्लाइंबिंग का ये एडवेंचर उनके लिए नया नहीं था, इसलिए तीनों काफी एक्साइटेड थे। अब ऊपर चढ़ते हुए डैन को चट्टान में एक छोटी सी केव नजर आती है, तो वो जब अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहाँ हाथ डालता है, तभी एक बर्ड की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रस्सी के सहारे लटक जाता है। ये देखकर शाइलो और बेकी घबरा जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है और उनकी आंखों के सामने ही डैन यहाँ से गिरकर मारा जाता है। इस हादसे के बाद बेकी एकदम सदमे में चली जाती है। फिर यहाँ से हमें पूरे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेकी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। वो अकेलेपन और दर्द से जूझ रही थी और शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसके डैड जेम्स परेशान हो जाते हैं और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, लेकिन बेकी अपनी जिंदगी से इतनी निराश हो चुकी थी कि अब वो कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाहती थी। अब उसी रात वो सुसाइड करने का मन बना लेती है। तभी उसकी फ्रेंड शाइलो का कॉल आता है। असल में शाइलो को बेकी के पिता ने ही उसके पास भेजा था उसे समझाने के लिए। अब शाइलो बेकी के पुरानी यादें भुलाने के लिए उसे एक 20,000 फीट ऊंचे और पुराने टावर पर चढ़ने का चैलेंज देती है, पर ये सुनकर शुरुआत में बेकी तो मना कर देती है, लेकिन शाइलो उसे समझाती है कि हमें कभी कभी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए किसी बहाने की जरूरत पड़ती है और शायद यही वो मौका है। जिसके बाद फाइनली वो तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन दोनों उस खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ती हैं। सफर के दौरान बेकी शाइलो के फोन में उसकी पुरानी तस्वीरें देखती है। एक तस्वीर में शाइलो के कंधे पर किसी लड़के का हाथ नजर आता है, जिसके बारे में पूछने पर शाइलो उसे एक फ्रेंड कहकर बात टाल देती है। इतने में बेकी के डैड का कॉल आता है, पर वो कॉल नहीं उठाती। अब रास्ते में दोनों एक होटल में रुकती हैं, जहां बेकी को पता चलता है कि शाइलो एक यूट्यूबर है और वो क्लाइंबिंग ब्लॉग्स बनाती है। इसके बाद वो उस टावर के बारे में वहाँ के एक वेटर से पूछती है कि वो कहाँ है, तो वो वेटर बताती है कि वो टावर तो सामने ही दिख रहा है, जो यहाँ से कुछ 2 मील दूरी पर है। अब रात को दोनों उसी होटल में रुक गए थे। तभी बेकी को एक सपना आता है कि वो डैन के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह दोनों अपना सफर फिर से शुरू करती हैं। शाइलो अपना ब्लॉगिंग शुरू कर देती है और इसी दौरान उनका ध्यान भटकने की वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसके बाद दोनों आखिरकार उस सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से टावर दिखाई दे रहा था, पर उससे पहले उन्हें ताले से बंद एक गेट मिलता है जिस पर वार्निंग बोर्ड भी लगा था। अब गेट बंद होने की वजह से उन्हें गाड़ी वहीं रखकर जाना पड़ेगा, तो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगती हैं। ये एक सुनसान रेगिस्तानी इलाका था, जहां रास्ते में दोनों को एक मरा हुआ जानवर नजर आता है जिसे गिद्ध खा रहे थे। शाइलो उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर डाल देती है और फोटो बहुत जल्द वायरल भी हो जाती है। फिर जब वो टावर के पास पहुंचती है, तो बेकी उसकी ऊंचाई देखकर डर जाती है और शाइलो से कहती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ कांपने लगे हैं। लेकिन शाइलो उसे मोटिवेट करती है और अपने डर पर काबू पाने को कहती है। फिर वो मान जाती है। अब टावर काफी पुराना था, तो दोनों सेफ्टी रोप के सहारे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और चढ़ाई शुरू कर देते हैं। शाइलो आगे थी और बेकी पीछे, लेकिन उस टावर पर पूरी तरह रस्ट लग चुका था और सीढ़ी भी पूरी तरह हिल रही थी। वो टूट के नीचे गिर गई, पर वो बाल बाल बच गई। इससे बेकी डर जाती है, लेकिन शाइलो उसे फिर से हिम्मत देती है। अब अगर यहाँ टूट रहा है तो आगे भी टूट सकता है। और हम देखते हैं कि कई सारे नट बोल्ट भी लूज थे, क्योंकि टावर बहुत ज्यादा पुरानी है। लगभग आईफिल टावर जितना पहुंचकर उन्होंने पानी पिया और वहाँ से भी नीचे जमीन का सब कुछ बहुत ही ज्यादा छोटा दिख रहा था। अब ऐसा करते करते उन्होंने अंदरूनी सीढ़ी पार कर लिया था, यानी कि लगभग 1,800 फीट की चढ़ाई हो चुकी है। अब बचे हुए 200 फीट की चढ़ाई, जो उनको बाहर की सीढ़ियों से तय करना होगा, और जैसी हवा चल रही है उस हिसाब से तो मुश्किल है। बेकी को और आगे जाने का मन नहीं था, लेकिन शाइलो ने तो स्टार्ट भी कर दिया, इसलिए अब उसे भी जाना पड़ेगा। इन सीढ़ियों की हालत और भी बुरा था, क्योंकि ये बाहर की साइड है। कुछ और आगे बढ़ने के बाद उन्हें अब एक डिश को पार करना था, लेकिन यहाँ से भी शाइलो हंसते हंसते पार हो गई। फिर उसने बेकी की भी हेल्प की। वो काफी डर रही थी। ऊपर से शाइलो भी सीढ़ी हिलाकर उसे और डराने लगती है, जिससे नट बोल्ट और भी ढीले हो गए थे। उसी टाइम एक बोल्ट भी निकलकर गिर गया था। इसके बावजूद भी दोनों कैसे भी करके सही सलामत टावर के टॉप पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचते हुए एक और बोल्ट भी निकलकर गिर गया था और इन सब का उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था। अब टॉप पर पहुंचकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और शाइलो दोबारा से अपना ब्लॉग बनाना शुरू करती है। वो वीडियो में अच्छे शॉट लेने के लिए